My beautiful Sagittarius and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Sagittarius? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट, Sagittarius. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. Sagittarius, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, एंजल्स, हायर बीइंग्स एंड ancestors, love life for Sagittarius in the month of April 2025. Let's cut the deck. Let's see what you got. Mutual energies between both of you is Four of Wands. Current energies of your person is death. Intention of your person is Two of Wands. Future action of your person is, क्या बात है, Five of Wands. Your energy, A of Pentacles. Okay, and future of the soul connection, Ten of Pentacles. Bottom of the deck, Page of Wands and Page of Swords in reverse. What is happening? थोड़ा ऊंचा रखते हैं. हाँ, ऐसे. ये हो क्या रहा है? तो शादी के कार्ड्स आए हैं आपके सैजिटेरियस, शादी या कमिटमेंट के. एंड व्हाई दिस डेथ? प्लीज क्लैरिफाई मी द डेथ. ओके, जोडियाक साइन बता देती हूँ सैजिटेरियस. आपके पर्सन का जोडियाक साइन इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड स्कॉर्पियो. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो तब भी ये वीडियो देख सकते हो. देखो, कांटेक्ट तो कर रहे हैं 2 हफ्ते के अंदर. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. ओके, मैं आपके लिए ना बस एक गाइडेंस है सैजिटेरियस, और वही गाइडेंस मैं आपको दूंगी. यहाँ क्या एक मुझे स्टोरी लाइन ये दिख रही है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत सीरियस हो, बहुत प्यार है, बहुत सब कुछ है, शादी करना चाहते हो, एक कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हो, एक दूसरे की तरफ लॉयल होना चाहते हो. बट प्रॉब्लमेटिक आपका पर्सन है, और प्रॉब्लम क्या है और सोल्यूशन मैं आप ही को दूंगी बहुत अच्छा सा. प्लीज ध्यान से सुनना. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. ओके, द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. आप दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हो. दैट इज फॉर श्योर. यू गाइज वांट टू गेट मैरिड. मैरिड नहीं, अगर आप लोग ये छोटी है, अगर आप लोग मैरिज वाले जोन में नहीं हो, तो आप लोग एक दूसरे के साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना चाहते हो. दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. बहुत प्यार है, बहुत लव है, बहुत केयर, बहुत इमोशंस है आप दोनों के बीच में. अभी भी आप लोग एक दूसरे को मिस कर रहे हो. नेगेटिव भावनाएं तो नहीं है, हाँ, प्यार करते हो. दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज विच इज वेरी गुड. शायद आप लोग की फैमिलीज भी एक दूसरे को जानती है. लेट्स टॉक अबाउट द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन. करंट एनर्जीज तो जैसे स्टुपिडिटी कुछ होती नहीं है. एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, एस ऑफ सोर्ड्स, डेथ क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ सोर्ड्स. प्रॉब्लम यहाँ ये है इस पर्सन की एनर्जीज में कि इंसान है, प्यार करते हैं, सब कुछ है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, बट दिस पर्सन हैज अ स्ट्रीक ऑफ नेगेटिव थिंकिंग. ये बहुत नेगेटिव सोचते हैं आपके बारे में. प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, बहुत नेगेटिव सोचते हैं, बहुत नेगेटिव. करंट एनर्जीज में नेगेटिव आपके बारे में नहीं, हर चीज के बारे में. अब देखो, आप दोनों का जो रिश्ता है या जो भी चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है. मतलब ऊपर ही तो ये बहुत अच्छे है, बट अंदर ही अंदर जब ये अकेले बैठते हैं, अकेले कुछ सोचते हैं, तो ये हमेशा गलत ही सोचते हैं. करंट एनर्जीज में, ओवरऑल एनर्जीज में यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे सैजिटेरियस कि ये नेगेटिव सोच रहे हैं. रिश्ता बहुत अच्छा है, सोच रहे हैं इसको खत्म करने को. और खत्म क्यों करना है, रीजन क्या है? रीजन कुछ भी नहीं है. इनका ना मेरे हिसाब से कुछ तो इनका राहु का प्रॉब्लमैटिक राहु, या इनका मून जो है ना, मून प्लैनेट, अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उस पर बात कर रही हूँ. टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी ऐसा हैंड इन हैंड चलता है ना. इट इज बियॉन्ड ब्यूटिफुल. इट्स बियॉन्ड ब्यूटिफुल. लाइक आई डू रीडिंग्स. जैसे जो लोग एस्ट्रोलॉजी में भी जो होते हैं, जस्ट एक टिप बता रही हूँ, उन वो लोग, मैं जब बोलती हूँ प्लैनेटरी पोजिशन के बारे में, वो कहते हैं आप करेक्ट बोल रहे हो, टैरो इतना ज्यादा पावरफुल है. और एक और चीज, कुछ लोगों के लिए, कुछ हैं, कुछ दो चार प्राणी जो बहुत फालतू फालतू चीजें लिख रहे हैं टैरो कार्ड रीडिंग के ऊपर, लोगों को इतनी फालतू गलत एडवाइसेस दे रहे हैं. भाई आप लोग मत देखो वीडियो. नो बडी इज इन्वाइटिंग यू. नहीं आपको समझ आता है, मत देखो.
इसकी ऑडियंस वैसे भी बहुत अलग है, बहुत कम है, आप लोग को नहीं समझ आ रहा है। अगर यू इफ यू डोंट लाइक टैरो और इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट, एटलीस्ट डोंट कमेंट ऑन इट ना। वो आपका ओपिनियन है, हम दूसरे का ओपिनियन कुछ और भी हो सकता है ना, वी कैन को एग्जिस्ट, राइट? तो फालतू चीजें मत लिखो, बैन हो जाओगे बस। एनी विच वेज, एनर्जीज जो मैं बोल रही हूँ कि इस इंसान की प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ नेगेटिव सोचता है। ये नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग की बात ही नहीं हो रही। ओवर थिंकिंग में आप पॉजिटिव भी सोचते हो, नेगेटिव भी सोचते हो। ये इंसान नेगेटिव सोचता है। सब कुछ बहुत बढ़िया है, मे बी आप लोग का शादी शादी तय हो चुकी है या कार्ड बढ़ चुके हैं या शादी होने वाली है, कमिटेड रिलेशनशिप की बात कर रहे हो, बट ये नेगेटिव सोचते हैं हमेशा। मैं क्या बोलती हूँ, एंड ये टैरो में भी नहीं, हर जगह, कि आप जितना ज्यादा नेगेटिव सोचोगे उतना ज्यादा उतना ज्यादा वो नेगेटिव चीजें मैनिफेस्ट होंगी। एक स्टडी है कि एक अफ्रीका में के कोई पेड़ को बहुत प्यार की चीजें बोली, अच्छी चीजें बोली, वो पेड़ बड़ा हुआ। दूसरे पेड़ को नेगेटिव चीजें बोली, गालियां दी, ये किया वो किया, वो पेड़ मुरझा गया। आप सोचो, पेड़ तो नेगेटिव एनर्जीज बहुत जल्दी ना वो ग्रो होती हैं। तो एनर्जीज इनकी ये है कि नेगेटिव सोचते रहते हैं। आप बुरे इंसान नहीं हो सैजिटेरियस, आप बहुत अच्छे इंसान हो, बट ये प्रॉब्लम ये कि इनके नेगेटिव थिंकिंग के कारण से आप दोनों की लाइफ हेल हो सकती है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, इंटेंशन। और यही प्रॉब्लम है, इंटेंशन टू ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है। सी दे वांट यू, आपके साथ सोचते हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में, शादी के बारे में, सब कुछ, बट आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। आप नेगेटिव सोचते रहोगे, नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट करोगे, तो कैसे चलेगा? इंटेंशन में दे वांट यू। प्रॉब्लम यहाँ पे मैं बोलूंगी बहुत यहाँ सीरियस इश्यूज दिख रहे हैं सैजिटेरियस। प्लीज कंसल्ट मी फॉर अ पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग। जनरल वीडियोस देख के कोई आप लोगों को सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ये तो बस ऐसे ही होते, जस्ट कि एक होता है ना कि आपको फ्री ट्रायल मिल रहा है, दीज आर जस्ट फ्री ट्रायल्स कि आप रीडिंग्स देख रहे हो। पर्सनल रीडिंग बुक कराओ ऑनेस्टली, अगर एक्चुअल प्रॉब्लम्स है। दिस पर्सन रिक्वायर्स हीलिंग, इनको हीलिंग की बहुत जरूरत है। इनको लिटरली हीलिंग, अगर हीलिंग वीलिंग पे विश्वास नहीं है, इनको काउंसलिंग या थेरेपी की जरूरत है। और मेरे हिसाब से इनके मम्मी पापा भी परेशान है, जिस हिसाब से नेगेटिव थिंकिंग करते हैं। इनकी लाइफ में सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, हेल्थ है, वेल्थ है, गुड लुक्स है, बट ये नेगेटिव सोच सोच के इन्होंने सब कुछ बिगाड़ रखा है। इंटेंशन, दे वांट टू बी विथ यू, ट्रैवल करना चाहते, लाइफ इंटेंशन तो ठीक है, बट दे फ्यूचर एक्शन, फाइव ऑफ वंस। ये इंसान बहुत फालतू लड़ाई झगड़ा करता है। व्हाई आई एम सीइंग दिस सैजिटेरियस, व्हाई आई एम सीइंग दिस। दूसरे कुछ भी बोलते हैं, उनके भड़कावे में कुछ भी बोल देते हैं। सो देयर फ्यूचर एक्शन फालतू लड़ाई झगड़ा करते हुए दिख रहे हैं, फालतू आर्ग्यूमेंट्स करते हुए दिख रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर आप इनके साथ आप रहोगे ना, इट विल बी अ टफ जर्नी फॉर यू। मुझे यहाँ खुशहाली रिलेशनशिप, खुशहाली मैरिज लाइफ नहीं दिख रही है। यहाँ मुझे बहुत प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। यहाँ बहुत प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, एंड इसी वजह से आई एम सेइंग डू कंसल्ट मी फॉर अ पर्सनल रीडिंग। मैं कभी प्रमोट नहीं करती हूँ बीच रीडिंग में, हमेशा लास्ट में या फर्स्ट में बोलती हूँ। बट इस केस में बहुत प्रॉब्लमैटिक चीजें दिख रही है, और ये आपका पर्सन है, आप नहीं हो। फ्यूचर एक्शन में भी बहुत कलह, बहुत लड़ाई झगड़ा, ऐसे ही नो कांटेक्ट सिचुएशन होना। मेरे हिसाब से 365 डेज में 300 डेज में आप लोग सिर्फ कलह करोगे। और प्रॉब्लम आप नहीं हो, मैं बार बार बोल रही हूँ, यू आर नॉट अ प्रॉब्लमैटिक पर्सन। मैं टैरो कार्ड रीडिंग जो करती हूँ बिल्कुल अनबायस्ड होके करती हूँ, बीच में रख के आप दोनों की एनर्जीज चेक करती हूँ। आप मेरा कम्युनिटी पोस्ट भी पढ़ लेना। बट यहाँ पे प्रॉब्लम्स दिख रही ऑल्सो। इनका गुस्सा, ये भी, ओ गुडनेस, गुस्सा, डेथ, 2 गुस्सा भी इनका बहुत ज्यादा है। गुस्सा और नेगेटिव थिंकिंग, इनका ये रिश्ता बर्बाद करेगा। आई कैन सी दैट। प्लीज, मेरे हिसाब से तो ये रीडिंग अपने पर्सन को भेजो, उनको बोलो सुधर जाओ। एक दिन में नहीं सुधरेंगे, इट विल टेक अ टाइम, बट इन्हें सुधरने की जरूरत है। मेंटल क्लैरिटी है ही नहीं, मेंटली ये तो बहुत नेगेटिव सोचते हैं। डेथ, यहाँ डेथ एंडिंग वाली डेथ की डेथ बहुत बहुत ज्यादा वैसी बहुत बहुत इंटेंस एनर्जीज होती हैं, बहुत ही इंटेंस एनर्जी आ रही है, इंटेंस नेगेटिव एनर्जी। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, 8 ऑफ पेंटिकल्स। यार आप सैजिटेरियस, एक तो आप बहुत पॉजिटिव हो, मेरे हिसाब से आप बहुत पैसे वाले हो, पैसे वाले नहीं तो बहुत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो। आप आप बहुत पॉजिटिव इंसान हो। इंटेंशन में यू आर लाइक कि हाँ, ओवरऑल तो पर्सन अच्छे हैं, सब हैं, अ, सब कुछ है, बट हाँ नेगेटिव, ये नेगेटिव सोच सोच के चीजें बिगाड़ते हैं, वो गलत है। जो इंसान नेगेटिव सोचता है वो फिर शक करने लग जाता है, तो वो साइकिल ना बढ़ती है विथ टाइम।
सैजिटेरियस में ना बस एक चीज बोलूंगी, भाई सोच समझ के देख लो। अगर आपको ये पर्सन नहीं समझ आ रहा तो किसी ने आपको फोर्स नहीं किया है। डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। आपको रिश्ता निभाना निभाइए, बट इस इंसान के साथ बहुत डिफिकल्ट रहने वाला है आपका। आप क्योंकि आप इतने, मतलब ऐसा पर्सन मेरी लाइफ में आ जाए मैं तो एक दिन में भगा दूं उसे, मैं नहीं झेल सकती हूँ। आई एम सॉरी, आई कैन नॉट, मैं नहीं टॉलरेट कर सकती। आई नीड पॉजिटिव पीपल इन माई लाइफ, नॉट एट ऑल। ऐसे नेगेटिव रिश्तेदारों को भी मैंने ब्लॉक किया हुआ है अपनी लाइफ में, या नंबर डिलीट किया हुआ है, आई डोंट केयर। सो आपके एनर्जीज में मैं यहाँ यही बोलूंगी सैजिटेरियस, पेशेंस होना, पॉजिटिव रहना, बेनिफिट ऑफ डाउट देना, टाइम देना इज अ गुड थिंग, बट ज्यादा नहीं। जो आपको सही लगे आप वो करिए, ज्यादा नॉनसेंस मत झेलिए, मैं आपको यही बोलूंगी। अपने आप को प्रायोरिटी में रख के डिसीजन लेना, जो भी डिसीजन लेना आपको, वेदर यू वांट टू कंटिन्यू, वेदर यू वांट टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन और नॉट। फ्यूचर 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ, फ्यूचर तो सही है। फ्यूचर में तो लाइक आई सेड आप दोनों की शादी दिख रही है, आप लोग, यू गाइस आर गेटिंग मैरिड, आप लोग का कमिटेड रिलेशनशिप है, सब कुछ अच्छा है, फैमिली वाले भी आप दोनों के बहुत खुश रहेंगे। बट प्रॉब्लम्स दिख रही हैं मुझे। फ्यूचर इज गुड, फ्यूचर में आप लोग साथ हो, ये आपके साथ रहेंगे भी, नेगेटिव भी सोचेंगे, सब कुछ करेंगे, एंड एक गंदी एनर्जी फील्ड में रहेंगे। आप ऐसा इंसान चाहते हो ना जो पॉजिटिव एनर्जी फील्ड में हो, नेगेटिव एनर्जी फील्ड में ना हो। हाँ भाई देखो, इंसान पॉजिटिव नेगेटिव होता रहता है, चलो साल में 3-4 बार नेगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव रहा, फाइन, लड़ाई झगड़ा होते हैं। बट इनकी एनर्जी इतनी खराब है ना, जिस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही, इनको बहुत ना इनको एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज करने की जरूरत है, हीलिंग करने की जरूरत है, एंड इट विल बी अ टफ जर्नी फॉर बोथ ऑफ यू, स्पेशली फॉर यू। सैजिटेरियस, डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। कांटेक्ट तो बिल्कुल कर रहे हैं, बट देख लो भाई, समझ लो, किसी ऐसे इंसान से शादी मत करना, या किसी ऐसे इंसान के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में मत आना जिसमें सिर्फ आप परेशान हो। आप सिर्फ पॉजिटिव सोचो, ये इंसान से नेगेटिव सोचो, तो भाई आप अलग टैंजेंट में, अलग टैंजेंट में, तो भाई बीच में क्या हो रहा है आप दोनों के। सो Sagittarius, think and decide what you want to do. Rest, get a healing done or get a personal reading done. This was your reading, and बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। वन मोर थिंग, वैसे मैं हमेशा अपने वीडियो में सोल्यूशन देती हूँ कि या तो आप ब्रेकअप करो या तो आप रिश्ता निभाओ। यहाँ मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप अपना खुद का डिसीजन लो, अपने आप को प्रायोरिटी रख के डिसीजन लीजिए, क्योंकि ये अगर ये, अगर, ऑल्सो वन मोर थिंग, आई एम सो सॉरी, आई एम कंटिन्यूइंग दिस वीडियो। ये कोई प्यार नहीं करते आपसे, पसंद करते हैं, पैशनेट है, अट्रैक्टेड है, प्यार नहीं करते, और आप भी प्यार नहीं करते। यहाँ पे कहीं पे भी प्यार इमोशंस के काज नहीं आए। सो सैजिटेरियस में यहाँ यही बोलूंगी कि डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। अपने आप को रख के, अपने बारे में सोच के डिसीजन लीजिए, क्योंकि आप झेल चुके हो उस पर्सन को बहुत ज्यादा, आई कैन सी दैट। आपने बहुत वर्क ऑन किया है, आपने बहुत मेहनत की इस रिश्ते को चलाने के लिए, बट एक इनफ इज इनफ वाला पॉइंट आ रहा है, अभी नहीं आया बट आ रहा है। सो डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। ओके, बाय एंड टेक केयर।